स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हिंसा में लगातार अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है। उपद्रवियों की पहचान के बाद अब शिकंजा ट्रैक्टर मालिकों पर कसा जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में जो ट्रैक्टर शामिल हुए हैं उनकी पहचान कर अब उनके मालिकों तक पहुंच रही है दिल्ली पुलिस, और कई मालिकों की पहचान भी कर ली गई है, जिन्हें नोटिस भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने थमा दिया है। आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ होगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर के जरिए जो कोहराम दिल्ली की सड़कों पर मचाया गया था, अब उन ट्रैक्टरों की पहचान की जा रही है, उनके नंबरों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद नोटिस उन ट्रैक्टर मालिकों को थमाया जा रहा है। लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन में है, लगातार एफआईआर दर्ज इस पूरे मामले में की जा रही है। उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उपद्रवियों को लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है और अब ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से जो तमाम ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर कोहराम मचाते नजर आए, स्टंट करते नजर आए, जिस तरीके से लाल किले में घुसे, उसको लेकर अब लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो क्लिप्स दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच खंगाल रही है और उसी कड़ी में लगातार उनकी जांच भी आगे बढ़ती जा रही है और अब शिकंजा ट्रैक्टर मालिकों पर कसा जा रहा है। यह बात भी सामने आई है कि दरअसल इतनी बड़ी तादाद में जो ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे, उसमें जो कुछ ट्रैक्टर के नंबर हैं वो फर्जी भी हैं, तो कुछ ने अपने नंबर को ही ढका हुआ था, यानी नंबर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में किया गया है, ये हम सबने देखा है। तो यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो इन ट्रैक्टरों की पहचान कर रही है, इनके नंबरों को खंगाला जा रहा है और अब जो इनके मालिक है उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर का इस साफ तौर पर कहना है कि लाल किले और आईटीओ पर दिल्ली के जिस तरीके से ट्रैक्टरों के जरिए तांडव मचाया गया, स्टंट करते नजर आए ये तमाम किसान प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, मीडिया कर्मियों को रौंदने की कोशिश की गई। तो आने वाले वक्त में जो अभी पहचान की जा रही है उन्हें नोटिस थमाया जा रहा है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे इन ट्रैक्टर मालिकों की पहचान होती जाएगी वैसे वैसे इन्हें नोटिस थमाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इसमें जो कई नंबर हैं वो फर्जी हैं, तो किसी ने अपने ट्रैक्टर के नंबर छुपा लिए थे, ये भी क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, इस हिंसा की जांच करने के लिए नेशनल फोरेंसिक लैब की 2 टीमें गुजरात से दिल्ली पहुंची है, जो लगातार इस ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा की जांच कर रही है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर यह हिंसा हुई है दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली की अलग अलग जगहों पर लगातार तोड़ाफोड़ी और बैरिकेडिंग जिस तरीके से तोड़े गए, दिल्ली पुलिस की गाड़ियों और साथ ही बैरिकेड को निशाना बनाया गया, तो तमाम तरीके से जिस तरीके से ये पूरी हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई है, लाल किले पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, ये तमाम चीजों की जांच लगातार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है और उसी कड़ी में ये जांच भी की जा रही है। जाहिर है, जो ट्रैक्टर रैली की बात तमाम किसान संगठन के नेताओं ने की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर रैली होगी, लेकिन वैसा नहीं देखने को मिला, नजारा कुछ और ही था। और जो बैरिकेड और साथ ही जिस तरीके से सीमेंट की बड़ी बड़ी सिल्लियों से जो रोड को ब्लॉक किया हुआ था, उन्हें भी ट्रैक्टर के जरिए ही इन तमाम प्रदर्शनकारियों के द्वारा तोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, डीटीसी बसों को तोड़ा गया है, ये ट्रैक्टर के जरिए ही इन्होंने पूरा तांडव मचाया है। तो अब उन ट्रैक्टर की पहचान करनी बेहद जरूरी है और इसी सिलसिले में तमाम सीसीटीवी फुटेज 5000 से ज्यादा जो वीडियो क्लिप्स है फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास है, जिन्हें लगातार वो जिनकी जांच कर रही है। उपद्रवियों की पहचान उनके द्वारा की जा रही है, तमाम जगहों की पहचान की जा रही है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी भीड़ को एकजुट होकर वहां लाल किले तक पहुंचाया गया, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके से इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया है। तो तमाम जो जांच है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आगे बढ़ रही है। तमाम उपद्रवियों की पहचान भी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही की जा रही है और इस कड़ी में अब शिकंजा ट्रैक्टर मालिकों पर कसा जा रहा है। जाहिर है, इतनी बड़ी पैमाने पर ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए थे तो उनकी पहचान करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इन ट्रैक्टर के जरिए ही उन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसान संगठन के नेता हैं राकेश टिकैत, जो कह रहे हैं कि दरअसल
जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें रिहा किया जाए, वो बेगुनाह बता रहे हैं, उन्हें किसान करार दे रहे हैं। तो सवाल उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज, जो तमाम वीडियो क्लिप्स, फोटोज दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और जिस तरीके से इन तमाम प्रदर्शनकारियों के हाथों में तलवार है, लाठी डंडे हैं, तमाम अलग अलग तरह के हथियार हैं, वो क्या किसानों के पास हो सकते हैं? तो किस तरीके से इस पूरी हिंसा को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है और अब जब ये तमाम उपद्रवी गिरफ्तार हो रहे हैं तो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि दरअसल इन्हें रिहा किया जाए, ये बेगुनाह है और सरकार इन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से पैरवी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जो दिल्ली पुलिस है लगातार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने तमाम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा भड़की, उसका कहीं ना कहीं असर सोशल मीडिया के जरिए ही इस पूरी हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई है। तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो सामने आए हैं कि अलग अलग बॉर्डर्स पर जो तमाम जो बड़े किसान संगठन के नेता हैं वो जुटे हुए हैं। खालिस्तानी लोग जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर जुटे हुए थे, इन तमाम लोगों के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें लोगों को इकट्ठा किया गया है। किस तरीके से दिल्ली में हिंसा की जाए, किस तरीके से लाल किले पर तांडव मचाया जाए, ये तमाम चीजें इनकी एक के बाद एक सामने आ रही है और सोशल मीडिया के जरिए ही इन्होंने ये सारे जो काम हैं वो किए हैं। फिर चाहे फेसबुक के जरिए हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो इन्होंने बनाए हैं उसमें बातचीत के जरिए किस तरीके से दिल्ली में इस तरीके का तांडव मचाया जाए, ये बात भी लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती जा रही है, क्राइम ब्रांच को इसकी जांच जो है वो सौंपी गई है। लगातार क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एफआईआर कई किसान संगठन के नेताओं पर दर्ज हो चुकी है। लगातार उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और जिस कड़ी में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, अब डर उन्हें किसान संगठन के नेताओं को सता रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में क्राइम ब्रांच ने राकेश टिकैत को नोटिस थमाया है, पेशी के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन राकेश टिकैत ने पेश होने से ही साफ मना कर दिया है। लगातार नोटिस जो है उनके टेंट के बाहर भी गाजीपुर बॉर्डर पर चस्पा किया गया था, बावजूद इसके वो पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का सहयोग दिल्ली पुलिस के साथ उनका नहीं बन रहा है। वहीं लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो दरअसल किसान हैं, वो उनकी रिहाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान लाल किले पर जिसने किया, देश का अपमान जिसने किया, उसकी पहचान की जाए, उसकी जांच की जाए, केंद्र सरकार उसकी पहचान करे। तो दोनों ही बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन किसान संगठन के नेता अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, तो सवाल इससे भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों? क्योंकि ये बात तो सामने आ ही चुकी है कि इन तमाम नेता जो हैं, ये खासतौर पर राकेश टिकैत, उनका वीडियो सामने आया था जिसमें वो साफ तौर पर भड़काने की बात कर रहे थे, भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे थे। तो इन तमाम नेताओं की मिलीभगत का ही नतीजा है कि दिल्ली में हिंसा भड़की है और यही वजह है कि अब जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्राइम ब्रांच जो है इस पर शिकंजा भी कर सकती है, गिरफ्तारी राकेश टिकैत की हो सकती है। भले ही वो आज पेश नहीं हो रहे हों, लेकिन आने वाले वक्त में अगर पेश नहीं हुए, अगर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, तो आने वाले वक्त में मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। फिलहाल इस किसान आंदोलन की आड़ में हालात ये बने हुए हैं कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली से बाहर आने जाने वाले लोग और बाहर से दिल्ली आने वाले लोग कितने परेशान हैं, इसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया है। ऐसा ही हाल अक्षरधाम पर भी देखा जा रहा है। तो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ये तमाम दिल्ली के वो बॉर्डर्स हैं जिन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। भारी तादाद में वहां सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। लगातार अब दिल्ली हिंसा के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यही वजह है कि दिल्ली के ये अलग अलग बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटे का सफर 3 से 4 घंटे में तय हो रहा है। तो ये तमाम परेशानियां हैं जो इस किसान आंदोलन की वजह से
जो आम जनता है दिल्ली की या दिल्ली से बाहर की, उन्हें लगातार ये परेशानी झेलनी पड़ रही है और पीक आवर्स में जिस तरीके का जाम की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम आंदोलनकारियों ने इस दिल्ली को बंधक बनाकर रख दिया है। लेकिन दिल्ली की जिम्मेदारी जिसकी है आम आदमी पार्टी, उसके नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। वहां जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं उनके लिए खान पान से लेकर तमाम व्यवस्थाएं करते नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पहुंचकर उन किसानों का गुणगान कर रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा पहुंच रहे हैं। वहां पुलिस से नोकझोंक करते नजर आ रहे हैं। जो पुलिस लगातार ये कह रही है कि दरअसल अब इन्हें बॉर्डर खाली करना होगा, लेकिन ये लोग हैं कि किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और गाजीपुर बॉर्डर, जिस पर गाजियाबाद प्रशासन ने कहा था कि अब गाजीपुर बॉर्डर खाली करना होगा, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के ड्रामे के बाद उन्होंने जिस तरीके से आंसू बहाए, उसके बाद उन्होंने वहां पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे अनुरोध किया कि दरअसल वो बढ़ चढ़कर इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले और पश्चिमी यूपी से भारी संख्या में किसान यहां पहुंचे। इस तरीके का आग्रह लगातार इनकी ओर से किया जा रहा है। उसका ही नतीजा है कि अब दिल्ली पूरी तरीके से बंधक हो चुकी है। तमाम बॉर्डर सील हो चुके हैं। लोग खासा परेशानी का सामना बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से कर रहे हैं और अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद अब सुरक्षा की जो पूरे इंतजाम है वो काफी पुख्ता हो चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार जाम की स्थिति दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर देखी जा रही है। इंटरनेट सेवा हालांकि बॉर्डर्स पर बंद कर दी गई है ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से जाम की स्थिति देखी जा रही है तो जाहिर है इन तमाम किसान संगठन के नेता और तमाम विपक्षी नेताओं का ही यह मिलीभगत का नतीजा है कि अब दिल्ली की जनता इस तरीके से बंधक बनी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।